अस्सलाम वालेकुम जी। इसाराना ऑफिशियल में यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता है। और आज मैं एक बड़ी दिलचस्प चीज़ आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आप आजकल के सियासी इस्तिलाह में हॉर्स ट्रेडिंग का लफ्ज़ सुनते हैं और आप जानते हैं कि ज़मीर फ़रोशों की ख़रीद व फ़रोख्त को हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। लेकिन ये लफ्ज़ हॉर्स ट्रेडिंग शुरू कहाँ से हुआ, इसका पीछे माज़ी में ये कहाँ से लफ्ज़ सामने आया और ये किसने जो है इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया, इस पे मैं आज आपसे गुफ्तगू करूँगा कि हॉर्स ट्रेडिंग जो लफ्ज़ है, इस्तिलाह है, ये कहाँ से आज़ाद हुई। बड़ा एक तारीख़ी वाक़या है जो मैं आज आपसे शेयर करूँगा। आप जानते हैं चंगेज़ ख़ान को, उसने 6000 किलोमीटर का रकबा जो है वो फ़तह किया था और वो जहाँ जाता था वो खोपड़ियों के मीनार बना देता था और बेतहाशा कत्ल व गारत करता था। उसकी फ़तह के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि उस दौर तक फ़ौज पैदल चलती थी और चंद हाथी होते थे जिनके ऊपर बैठते थे, या जो सिपह सालार थे वो, उनके लिए कुछ सवारियाँ होती थी, बाकी फ़ौज पैदल होती थी। चंगेज़ ख़ान पहला आदमी था जिसने अपनी फ़ौज के लिए घोड़े रखे और वो तमाम सिपाही जो पैदल थे उन घोड़ों पे बैठते थे और ये घोड़े सड़क पर दौड़ते हुए अपने हदफ तक पहुंचते थे। तो इस तरह जो काम वो महीनों में होता था वो हफ्तों में कर लेता था। उस दौर की सबसे तेज़ तरीन फ़ौज कहलाती थी। और उसने ये किया था कि हर फौजी के साथ 3 घोड़े रखता था। एक पे सामान होता था, एक घोड़ा जब थक जाता था तो उसको वहीं पे ज़िबा करके खा लिया जाता था और दूसरे घोड़े पे सिपाही चला जाता था। ये उसकी फ़तह का एक राज था। वैसे तो वो बेहद खौफनाक हद तक बहादुर और ज़ालिम था, लेकिन उसकी फ़तह में जंगी हिकमत अमली जो थी उसमें ये घोड़े बड़े इम्पोर्टेंट थे। फिर ऐसा हुआ कि जब ये कोई 2015 के करीब इसने रुख किया तुर्किस्तान का। फ़तह करते करते ये वहाँ जाना चाह रहा था, तो वहाँ पे जो तुर्किस्तान का सरबराह था, ग्रेट अलाउद्दीन ख्वाज़म शाह, वो बहुत जीनियस, बहादुर, जर्री, एक जिसे कहते हैं ना कि ड्रिल मुस्लिम फेस हुक्मरान का था। वो इस हिकमत अमली को बहुत अच्छी तरह समझ चुके थे। ख्वाज़म शाह ने ये किया कि चीन से लेके और ताशकंद तक जितने रास्ते के अंदर, समरकंद तक जितने घोड़े थे मंडियों में, वो सारे ख़रीद लिए और ख़रीद के तुर्किस्तान ले आए। तो जब चंगेज़ ख़ान, तातारियों का ग्रुप वहाँ पहुँचा और उन्हें ताज़ा घोड़ों की ज़रूरत पेश आई, तो उन्हें पता चला कि घोड़े तो है नहीं। और यूँ वो ख्वाज़म शाह वो हिस्ट्री का वाहिद हुक्मरान था जिसने चंगेज़ ख़ान को नाकुचने चबवाए, जिसने उसे एक जिसे कहते हैं शिकस्त से दो चार किया। ये पहला मौका था जब घोड़ों को ख़रीदा गया और बड़े बल्क में ख़रीदा गया। 1889 में अमरीकी अखबार ने इस टर्म को इस्तेमाल किया, हॉर्स ट्रेडिंग को। ये वही वहाँ से ही ली हॉर्स ट्रेडिंग की इस्तिलाह ख्वाज़म शाह के उस फ़ैसले से, और फिर उसके बाद ये सियासत में हमेशा के लिए बन गया हॉर्स ट्रेडिंग। और जहाँ ज़मीर फ़रोशी होगी, अरकान अपने आप को बेचेंगे, उस मुमलिकतों को तब्दील करने के लिए पैसे इस्तेमाल होंगे, वहाँ पे लफ्ज़ हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो ज़रूर आएगा। और इतना तो खैर जो मैंने आपको बताया शायद आप ना जानते हो, लेकिन इतना तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान में हॉर्स ट्रेडिंग कोई नई बात नहीं है। हर दौर में यहाँ पे अस्तबल तैयार रहते हैं बिकने वालों के, और हर दौर में ख़रीदने वाले जो हैं वो मौजूद होते हैं, और हम पाकिस्तानी हिस्ट्री की तरह सिर्फ उसे देखते रह जाते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अस्सलाम वालेकुम।